हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा कि जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कन्वर्जन कर रहे थे, ठीक है। एक पार्ट हमारा हुआ था और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ऐसे हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 12th के हैं स्पेशली जो पढ़ रहे हैं इस समय, तो थोड़ा सा देखें। बेसिक अभी हमने बेसिक लिया हुआ है, छोटा छोटा कन्वर्जन भी करेंगे, उसके बाद हम और भी करेंगे, ठीक है। तो आप जो है पेन कॉपी लेके बैठ जाए और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेकंड जो है कन्वर्जन का जो है, हमने 4 किए थे, 5वां से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, 5वां, ठीक है ना, 5th है। तो आगे जरा देखें, यहाँ पे है CH3 ना, और इसका रिएक्शन जो हो रहा है बेटा एकदम इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बेसिक है सब कुछ, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर है इथेन, इथेन का क्लोरीनेशन कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ना। तो लाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होगी, तो आपका क्या, आपको पता है ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ये A जो है आपका बन जाएगा CH3CH2Cl बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, CH3CH2Cl बन जाएगा, HCl यहां से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब A आपका आ गया CH3CH2Cl ना, मतलब एथिल क्लोराइड आ गया। अब इसका एल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो एल्कोहलिक KOH में आपको पता ही है कि एलिमिनेशन होता है। तो इस कार्बन के लिए अल्फा है, ये Cl जो लगा इसके लिए अल्फा और ये बीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन में एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं। तो अल्फा कार्बन का हेलोजन बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट होता है, ठीक है। तो जब एलिमिनेट होगा तो यहां से Cl जाएगा और यहां से H जाएगा, ठीक है ना, एक H जाएगा, और जैसे Cl और H जाएगा तो आपका ये इथीन बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये इथीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH है, ठीक है, तो आपका इथीन बन गया। अब इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराया जा रहा है। तो आपको पता ही है कि जेमिनल और विस्नल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों कार्बन के साथ, ठीक है, दोनों कार्बन के साथ क्या आ जाएंगे, Cl आ जाएंगे, Br यहाँ पे आप लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है बेटा, Br और Br लगाना है, ठीक है। आप Br लगा दिया आपने, ठीक है। C आपका ये बन गया। अब C का हमने क्या करा है, दोबारा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, C का एल्कोहलिक KOH और फॉलोड बाई NaNH2, तो ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH के लिए भी हमें क्या करना है, मान लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो एल्कोहलिक KOH के लिए आपको फिर यहाँ पे भी एलिमिनेशन कराना है। तो ये होगा क्या, यहाँ पे यहाँ तो क्या होगा, पहले एक बार आप एल्कोहलिक KOH के लिए कराएंगे तो अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, तो एल्कीन बनेगा, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। देखिए हेलोजन यहाँ पर है, तो मतलब 2 बार हो रहा है ना, एल्कोहलिक KOH और NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब दोनों हम कराते हैं तो ये दोनों हेलोजन एलिमिनेशन के द्वारा, ठीक है ना, बाहर निकल जाते हैं HX के फॉर्म में। तो मतलब दोनों Br और दोनों, मतलब 2 Br और 2 H, क्योंकि एक बार एल्कोहलिक KOH के लिए Br और H निकलेगा, दूसरी बार NaNH2 के लिए Br और H निकलेगा। इसको अल्फा मान लेना, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जब निकालेंगे तो दोनों Br, तो यहां पर बन जाएगा आपका एसिटिलीन, ध्यान से सुनिएगा, ये बन जाएगा आपका एसिटिलीन, ये बन गया आपका एसिटिलीन। अब एसिटिलीन बन गया, ध्यान से बेटा, ध्यान से ना, ये वाली प्रोसेस ध्यान रखिएगा। एल्कोहलिक KOH जब जेमिनल और विस्नल डाइहैलाइड हो और वहां पर हमारा जो है, हमें क्या करना है, एल्कोहलिक KOH और NaNH2 दे दिया जाए, तो हमें क्या करना है, वहां से एसिटिलीन का ही फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो जेमिनल हो चाहे विस्नल डाइहैलाइड हो, दोनों केस में एसिटिलीन ही बनेगा, ठीक। अब एसिटिलीन का रेड हॉट आयरन ट्यूब दिया गया, रेड हॉट ट्यूब मतलब रेड हॉट आयरन ट्यूब जिसको बोलते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो एसिटिलीन की जब हम 3 मोल को क्या करते हैं, यहाँ पे 3 मोल एज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो एसिटिलीन की जब 3 मोल को रेड हॉट आयरन ट्यूब में हम डालते हैं तो बेटा ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होती है और यहाँ पर बेंजीन बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के तहत बेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब क्या है कि बेंजीन का रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ये बन जाएगा, जो F है ये आपका बेटा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे लिखे चाहे कहीं पे भी लिखे, कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि यहाँ पे Br2 है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, Fe है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इसमें Br2 में क्या, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन का H हटाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब ब्रोमोबेंजीन का आप नाइट्रेशन करवा रहे हो, ब्रोमोबेंजीन का आप नाइट्रेशन करवा रहे हो, ध्यान से देखना। तो ये Br जो है प्लस M ग्रुप है, ये प्लस M है। तो जो प्लस M होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, जो प्लस M होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, और जो माइनस M ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा ये कैसे प्लस M हुआ, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ जो एटम है, यदि उसके पास
डायरेक्टली जो एटम है उसके पास यदि लोन पेयर है तो लोन पेयर वाले को प्लस एम बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर रिंग से जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड है, फर्स्ट एटम के पास पाई बॉन्ड है तो वो माइनस एम को इंडिकेट करता है। प्लस एम और माइनस एम का एक हम आपको लेक्चर लेके आएंगे, बताएंगे, वो जनरली आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक बातें हो रही है, कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं हो रही है ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये बी आर है और बी आर जो है प्लस एम में आता है, ठीक है। और प्लस एम जो होता है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रेशन हो रही है तो आपका पैरा नाइट्रो, मतलब यहाँ पर बी आर है, ठीक है ना, तो आर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, तो मतलब एच वाला जो है यहाँ पे नाइट्रेशन होगा तो आपका ये बन गया पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हमने किया। तो ये आपका पहला कन्वर्जन था, एक बार फिर से ध्यान से देख लें, ठीक है। यहाँ पे आर्थो एंड पैरा, मतलब आर्थो भी आप बना सकते हो, आर्थो प्लस पैरा, लेकिन पैरा हमारा मेजर होगा तो हमने मेजर वाला लिखा है, ठीक है। यहाँ पे CH3 था, इसका रिएक्शन करवाया Cl2 था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो CH3CH2Cl बन गया। CH2CH2Cl का हमने अल्कोहलिक OH कराया, ठीक है, अल्कोहलिक OH कराया तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया, अल्फा का हाइड्रोजन बीटा का हाइड्रोजन, एलिमिनेशन के द्वारा यहाँ पे एल्कीन बना, एल्कीन का रिएक्शन इथीन बना, इथीन का रिएक्शन हमने Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराया तो आपका ये बन गया, ठीक है, बिस्फेनॉल डाइहैलाइड बना। और इसके बाद हमने क्या कराया, इसका जो हमने क्या कराया अल्कोहलिक OH फॉलोड बाय NaNH2 तो हमारा एसिटिलीन बन गया। एसिटिलीन का हमने रेड हार्ट आयरन ट्यूब लिया, तो इसके 3 मोल को लेंगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमोबेंजीन बन गया। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाया तो ब्रोमीन जो है वो आपका प्लस M ग्रुप है, और प्लस M जो ग्रुप होते हैं वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहां पर क्या हमारा पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला कन्वर्जन था, एक बार इसको आप ध्यान से देख लें, रीड कर लें, जनरल बिल्कुल है ना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार इसको आप जो है पॉज करके बिल्कुल ध्यान से देख लें कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। तो फिर नेक्स्ट जो है मेरा, अब हम इस पे बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये हमारा ये क्या है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है, सिंगल चेन है। अब इसका हमने क्या किया, Cr2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2A3 एरोमेटाइजेशन हो गया। ध्यान रखिए हाइड्रोकार्बन में ये क्या हो जाता है, जब 6 नॉर्मल हेक्सेन को Cr2O3 के साथ Al2O3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होता है, एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब हो गया बेंजीन बन गया यहाँ पे, तो A जो बनेगा वो आपका बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पे जगह का अभाव है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो A है वो आपका बेंजीन है, A जो है आपका बेंजीन है, ठीक है ना। A जो आपका बन रहा है वो आपका बेंजीन है ना, A जो आपका बन रहा है वो बेंजीन है, ठीक। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये आपका बेंजीन है, A बेंजीन है। अब CO प्लस HCl के साथ बेंजीन का रिएक्शन CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो क्वार्टरमैन अभिक्रिया, तो ये क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये B है आपका क्वार्टरमैन कोच रिएक्शन, ये बेंजल्डिहाइड बन जाता है आपका CHO, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, आपको पता ही है, एल्डिहाइड की टर्म आपने पढ़ा है, CO प्लस HCl, ठीक है, क्वार्टरमैन। अब बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl के साथ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टॉल्वीन, C के जगह पे टॉल्वीन आ जाएगा, ठीक है, C के जगह पे आपका टॉल्वीन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा यहाँ पे। अब CH3 का रिएक्शन आपने Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कराया तो आपका ये बन जाएगा CHCl2, ये आपका बन जाएगा CHCl2 बन जाएगा। और इसका आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो आपका ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और इसका आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया बेटा तो आपका ये एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड आपका ये बन गया। अब ये जो एल्डिहाइड है, ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड में जो पहला आइटम है वो पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, CHO, ये पहला आइटम जो है वो पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर पहला आइटम बेंजीन से जो पहला आइटम जुड़ा हुआ है अगर वो पाई बॉन्ड से है तो ये -M ग्रुप है, और जो -M होते हैं ना वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो -M जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो थोड़ा इसको आप ऐसे लिख लें, थोड़ा सही से, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे ना, आप इसको ऐसे कर लें, ये आपका बेंजल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये CHO है -M है, CHO जो होता है -M। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा प्लस M ग्रुप है, कौन सा -M ग्रुप है। प्लस M और -M ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आपको बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। लेकिन अभी ध्यान रखना, बेंजीन से अगर जुड़ा हुआ पहला आइटम पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो -M होता है, ठीक है, तो ये -M है। और -M जो ग्रुप होते हैं बेटा ना वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, -M मेटा डायरेक्टिंग, और जो प्लस M होता है वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज किया, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2+ है, NO2+ है। तो ये क्या होगा, मेटा की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो यहां पर आएगा आपका जो है NO2 आएगा, यहाँ पे CHO हो जाएगा और यहाँ पे NO2 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये C है, इधर चलते हैं, ये C है टॉल्वीन। अब टॉल्वीन का रिएक्शन CrO2Cl2
ऑब्लिक कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हाइड्रोलाइसिस हो रही है। ये आपको पता है कौन सा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, जरा एक बार सोच करके बताएं कौन सा रिएक्शन है बेटा। ये इटार्ड रिएक्शन का अल्टरनेट मेथड है। ये इटार्ड रिएक्शन में अल्टरनेट मेथड में आता है। तो यहां से एल्डिहाइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, यहां से आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा, यहां से आपका बेंजल्डिहाइड बनेगा। और बेंजल्डिहाइड बनते ही, मेरी बात को ध्यान सुनना, बेंजल्डिहाइड बनते ही ये बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बना, CrO2 अल्टरनेट मेथड है। इटार्ड रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दे रखी है, आप ध्यान से देखेंगे, इटार्ड रिएक्शन के नीचे जो अल्टरनेट मेथड है बेंजल्डिहाइड बनाने का, वो यही है, ठीक है। तो ये CH है आपका, ठीक है ना। आप ये बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड KOH के साथ हो रही है। बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कंसंट्रेटेड KOH के साथ हो रही है। तो ये हमारी बेटा कैनिज़ारो अभिक्रिया है। और कैनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है पता है आपको? कैनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है? एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, मतलब एल्डिहाइड के हम दो मोल को, बेंजल्डिहाइड के दो मोल को अज्यूम करेंगे। कैनिज़ारो अभिक्रिया, कैनिज़ारो रिएक्शन जो होती है वो किसके लिए होती है? जिसके पास अल्फा H नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके पास अल्फा H नहीं है और कॉन्सेंट्रेटेड KOH का मतलब कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है। इसमें भी दो तरह की अभिक्रिया, कैनिज़ारो अभिक्रिया दो, सेल्फ भी होती है और क्रॉस भी होती है। तो ये तो सेल्फ है, ठीक है ना, क्योंकि एक मोल सेल्फ के साथ हो रही है, एक ही मोल है। क्रॉस भी कराते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे सेल्फ हो रही है। तो ये बेंजल्डिहाइड है आपकी, ठीक है। तो आप इसका कुछ नहीं करना है, एक का ऑक्सीडेशन करवा दें, एक का ऑक्सीडेशन करवा दें। तो ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो COO हो जाएगा। फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में क्या है? कुक, COO बन जाएगा और प्लस दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। तो आपका एक अल्कोहल मिल जाएगा और एक कार्बोक्सिल। और इसी को हम एसिडिफाइड कर देंगे, ये कार्बन ये जो सॉल्ट फॉर्म में है ये एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो H+I जो है, H+I आपका ये बन रहा था ना, ये आपका कैनिज़ारो अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। तो सारे नेम रिएक्शन कन्वर्ट आ रहे हैं आपके, बेसिक कन्वर्जन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप इसको पॉज करें, एक बार देखें, खुद से करें बेटा। ऑर्गेनिक बिल्कुल इजी होती है, बस थोड़ा सा अगर आपने जो है रिएजेंट पे, आपके नेम रिएक्शन पे जो भी चीजें हम पे अगर पकड़ बना के रखी है और बार बार आप लिखते हैं, चीजों को रिकॉल करते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है एक बार नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बेटा। तो ये नेक्स्ट अब हम लोग जो है आगे करने जा रहे हैं नेक्स्ट कन्वर्जन ना, 7th और 8th लेके जो है। अब ये अगला जो है आपका है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे ना। तो इसमें हो क्या रहा है आप देखें ध्यान से। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ हो रही है। तो आपका क्या बनेगा, आपको क्या क्या बन जाएगा? आपको पता है ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हम लोग यूज करते हैं ना, मतलब कीटोन की प्रिपरेशन यहीं से होती है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो डाई एल्काइल कैडमियम बनता है, डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम का मतलब CH3 का होल ट्वाइस और CD बनेगा, डाई एल्काइल कैडमियम बनेगा, ठीक है। जब CH3MgBr का रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन होता है। और डाई एल्काइल कैडमियम का रिएक्शन जब आप एसीटोन के साथ करवाते हैं, मतलब एसिल हाइड्राइड के साथ करवाते हो, CH3COCl के साथ करवाते हो, तो यहां पर क्या हो जाता है आपका CH3COCH3 एसीटोन बन जाएगा, यहां से आपका एसीटोन बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की बिल्कुल एनसीईआरटी है बेटा, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल प्रॉपर एनसीईआरटी है ना। आप देखो रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो डाई एल्काइल कैडमियम बनता है। और डाई एल्काइल कैडमियम को जब हम एसिल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, CH3COCl के साथ हिट कराते हैं तो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ, ये Cl2 + NaOH, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है ना, मतलब क्लोरोफॉर्म, Br2 है तो ब्रोमोफॉर्म, I2 है तो आइडोफॉर्म, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, आप ये देखना कि आपका क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा और ये क्या ये क्या हो जाएगा, यहाँ साल्ट बनेगा। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूं तो एक तो आपका बनेगा ये जो C है वो एक तो बनेगा CH, ये आपका जो एक बनेगा CH3I बन जाएगा, ठीक है ना, CH3Cl बन जाएगा, मतलब CH3Cl। आप कुछ मत करें, आप कुछ मत करें, ऐसा करें, आप बताएं मुझे, इसको यहां से काट दो ना, इसको यहां से, क्योंकि इसमें जो पहले जो रिएक्शन होती है ना, पहले जो रिएक्शन होता है वो क्लोरीन का होता है। अब इसकी थोड़ा सा रिएक्शन हम बताना नहीं अभी, या तो फिर इसको पूरा हमें इरेज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप इसको क्या करें, इस वाले पार्ट को H दे दें, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को H दे दें। तो पहले तो ये Cl रिएक्शन करता है, पहले आप समझो, ये Cl के हम 3 मोल लेते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ये यहाँ पे ऐसे हो जाता है, CH यहाँ पे 3 Cl आ जाता है, मतलब ये H हट जाता है, यहाँ पे 3 Cl आ जाता है, ऐसे करना, यहाँ पे 3 Cl आ जाता है, ऐसे पहले रिएक्शन हैलोजन करता है, ये होता है।
अब करना क्या है कि फिर NaOH का रिएक्शन, देन आफ्टर NaOH का रिएक्शन होता है। आप ऐसे समझ लो, बिल्कुल सिंपल है। ऐसा हमारा एसीटोन है, एसीटोन को मैंने कर दिया CH3 लिखा और ये हेलोजन के 3 मोल को लिया। आप ऐसे कर लें, एक मेरे लिए काम करें, आप पहले तो ये H लिखो ऐसे, इसका ऐसे लिखो H, एसीटोन का H ऐसे लिखो ना। अब ये पहले हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे 3 मोल ले लो हेलोजन के, Cl 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 ऐसे। अब यहां से क्या होगा कि ये HCl यहां से बाहर हो जाएगा। जब HCl यहां से बाहर होगा बेटा, 3 मोल HCl के बाहर होंगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, Cl बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, Cl बचेगा कार्बन के साथ। तो मैं इरेज करो, ध्यान रखना, थोड़ा पॉज कर लेना इसको ना। फिर ये आपका ये हो जाएगा, आपका क्या, ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ 3 Cl आ जाएंगे, ठीक है ना, 3 Cl आ जाएंगे। मेरी बात आप ध्यान से समझना, येलो फॉर्म में ये 3 Cl आ गए। अब आपको कुछ करना नहीं, इसको यहां से काटना है, इसको यहां से काटना है। पहले क्लोरीन रिएक्शन करता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में आएगा। अब क्या करना है कि NaOH के साथ इस रिएक्शन, तो आप मेरे लिए ध्यान रखें, आपको करना क्या है, इस वाले पार्ट को, वैसा नहीं कि NaOH को Na+OH- से तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ना है ना। आप करिए क्या, इस वाले पार्ट को H दे दो और इस वाले पार्ट को ONA दे दो, इस वाले पार्ट को ONA दे दो, ऐसे। इस वाले पार्ट को H दो, इस वाले पार्ट को ONA दो। तो जब आप देंगे तो यहाँ पे जो C है ना, C है बेटा ना, वो ये बनेगा आपका, एक तो बच जाएगा C की जगह पे CH3COONA प्लस क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CHCl3, मतलब हम ये C प्लस D भी लिख सकते थे यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बन रहा है CHCl3 और CH3COONA और उसके बाद CHCl3, तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये बन गया। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैसे जितने हेलोफॉर्म रिएक्शन, एल्डिहाइड कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, सारे रिएक्शन पे बात करेंगे, चैप्टर पे भी बात करेंगे। फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन चला है इसको समझे, आपने पढ़ रखा होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ये क्या है, ये आपका जो बी था, बी था आपका, बी क्या बना था, एसीटोन बना था, एसीटोन, बी तो आपका एसीटोन था। अब एसीटोन का रिएक्शन यदि आप जो है हाइड्रोजन के साथ करवाते हो तो ये ओल्फ किस्नर रिडक्शन है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन। तो अगर एसीटोन, ओल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारा ये एसीटोन था और एसीटोन का रिएक्शन यदि हमने इसके साथ करवा दिया, NaNH2 के साथ करवा दिया, तो कुछ नहीं करना है, इस CO ग्रुप को गायब करना है, CH2 डाल देना है यहाँ पे, इस CO को हटाना है और यहाँ पे CH2 लगा देना है। ओल्फ किस्नर में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन, मतलब कार्बोनिल ग्रुप से हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाते हैं यहाँ से। तो एसीटोन हमारा बना था बी, ठीक है, और बी जब हमारा एसीटोन बना था तो ये क्या करेगा कि ये ओल्फ किस्नर रिडक्शन जो है, ये एसीटोन के जो CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा और एज इट इज वैसे रहेगा, ये बन जाएगा डी आपका। जो यहाँ पे CO था किसमें चला गया, CO, उसका रिडक्शन हो गया। ओल्फ किस्नर रिडक्शन में हाइड्रोजन का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, हाइड्रोजन का NH2 क्या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इसको बोलते हैं ओल्फ किस्नर रिडक्शन, ओल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देखो ये जिंक, अमलगम जिंक प्लस HCl, अमलगम जिंक प्लस HCl, ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है बेटा, ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है। सेम प्रोसेस है, कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए हम इन दोनों रिएक्शन का यूज करते हैं। तो E जो है वो भी आपका यही आएगा, क्या आएगा, यही आएगा, CH3 CH2 और CH3 आएगा। ये लो ध्यान से देखिए आप, ये ओल्फ किस्नर रिडक्शन है, ये वाला ओल्फ किस्नर रिडक्शन था, यहां से भी बन गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, तो यहां से भी सेम बनता है, प्रोडक्ट सेम बनता है, ठीक है। अब क्या है कि CH3 CH2 CH3 का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूशन करवा दो, तो ये तुम्हारा बन गया CH3 CH2 CH2 Cl बन गया, ये लो F बन गया आपका, ये F बन गया आपका, ये 3 कार्बन, ठीक है, Cl लग गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, Cl बाहर चला गया। अब इसका आपने अल्कोहलिक KOH कराया, तो एलिमिनेशन होगा, तो अल्फा और बीटा ये ले लो, तो अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो आपका ये बन गया, ये आपका क्या बन गया जी, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। जैसे एलिमिनेशन कराओगे, इस अल्फा का हेलोजन, बीटा का हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसका रिएक्शन आपने HBr के साथ करवाया, ठीक है, HBr, तो HBr का मतलब क्या, मार्कोनिकॉफ रूल्स, ठीक है बेटा। एक बात बताना चाह रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल्स जैसे यहाँ पर तो हम लगा रहे हैं, तो चलो ठीक है, इस कंपाउंड के लिए वैलिड है, लेकिन HBr का अगर एडिशन आप एल्कीन में करते हो तो मार्कोनिकॉफ रूल्स न लगाएं, ठीक है ना, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल्स के तहत नहीं चलेगा, हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से काम करना है, रीअरेंजमेंट यहाँ पर होता है, अगर डायरेक्ट आप करोगे तो गलती हो जाएगी। यहाँ पर तुम्हारा जो ये दे रखा है, इस एल्कीन में
गलती होने के चांस नहीं बन रहे हैं, लेकिन तो दूसरी कोई एल्कीन हम यहाँ पे रहेंगे और वहां पे अगर आपने HBr लगाया और मार्कोनिकॉफ नियम का पालन किया, मार्कोनिकॉफ रूल्स को अप्लाई किया तो गलती हो जाएगा। वहां पे रीअरेंजमेंट के रिगार्डिंग जो है हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन कराना होता है, मतलब हाइड्रोजन को ऐड कराना होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और ये Br आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। तो आपका ये जो बन जाएगा, ये H जो बनेगा वो बनेगा आपका CH3 CH, यहाँ पे लगा दो Br और ये CH2 और ये CH3 बन गया, ठीक है ना। ये तो 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन वैसे स्टेबल होता है यहाँ पे, इधर 1 डिग्री है। हमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के आधार पे हमें हैलाइड को ऐड करना होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि रीअरेंजमेंट की संभावना बनती है। HBr का एडिशन एल्कीन में बहुत सावधानी से करना होता है। ये जो मेरी एल्कीन थी, यहाँ पर अब इस कार्बन पे ही Br ऐड होगा क्योंकि ये कार्बन 2 डिग्री का है, ठीक है ना। लेकिन और दूसरे फिगर में और दूसरे कंपाउंड में हो सकता है कार्बन, नेक्स्ट वाला कार्बन 3 डिग्री का हो, तो 3 डिग्री का है तो वहां पर रीअरेंजमेंट करा के हमें वहां पहुंचना होता है। उसके बाद हमें हाइड्रोजन को ऐड कराना होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बता भी देता हूँ, अभी एग्जांपल मैं लूंगा यहीं पे इसके लिए, ठीक है। अभी मैं लेता हूँ इसके एग्जांपल, अब डाउट न रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि HBr का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल्स के तहत आप एल्कीन में नहीं करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पे ही करना है ना, ठीक है। फिलहाल अभी तो ये सही है हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये मेरा ये बन गया, ठीक है। इसको पॉज करके एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले प्रॉपर तरीके से ना। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें बेटा और आप इसको चेक करें, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है ना, थोड़ा ध्यान से। यहां पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जो आप हीट करते हो तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मेरी बात ध्यान से समझना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन यदि कोक के साथ करवा दिया जाए इतने केल्विन पर, यदि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कोक के साथ, कार्बन के साथ करवा दिया जाए 2273 केल्विन पर करा देते हैं हम लोग, तो जो B बनता है बेटा वो आप ध्यान रखना, ये कैल्शियम कार्बाइड बनता है, CaC2 बनता है, कैल्शियम कार्बाइड बनता है। थोड़ा सा एसिटिलीन आगे स्टेप में बनेगा ना, आगे स्टेप में बनेगा। तो पहले ध्यान रखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को जब कोक के साथ रिएक्ट कराते हो, ठीक है, 2273 केल्विन पर, तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। और कैल्शियम कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो एसिटिलीन बनता है, ठीक है ना, एसिटिलीन बनता है। यहां बनेगा कैल्शियम कार्बाइड, ध्यान रखना, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे फिर एसिटिलीन बनेगा, ठीक है। अब एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में आपने लिया तो ये आपका क्या बन गया बेटा, बेंजीन बन गया। ये तो बार बार हो रहा है, ये तो कई बार आ चुका है। एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालेंगे, बेंजीन होगा। बेंजीन का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्क H2SO4, तो आपका ये नाइट्रोबेंजीन बनेगा, ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अब नाइट्रोबेंजीन का हमने SN प्लस HCl ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेफन रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन है, ध्यान रखना कि हमने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा रहा हूं यहाँ पे। तो स्टेफन रिएक्शन के तहत ये रिडक्शन होता है, तो ये NO2 NH2 में चला जाता है, एनिलीन में चला जाता है, ठीक है ना। ये स्टेफन रिएक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है NO2 का रिडक्शन NH2 में करने के लिए SN प्लस HCl का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जिसको स्टेफन रिएक्शन के तहत काम करते हैं। अब ये मेरा एनिलीन बन गया। अब एनिलीन का NaNO2HX 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, याद करो कौन सा रिएक्शन है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के बेटा, ये कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, हेलोएरिन्स का फॉर्मेशन होता है, हेलोएरिन्स बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर X आ जाएगा। और हेलोएरिन्स का रिएक्शन आपने CuCl के साथ कराया, ऑब्लिक HCl, ये भी क्या है, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहां पर Cl आ जाएगा, ठीक है, यहां पर Cl आ जाएगा। और इसका रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर, तो ये क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। ध्यान से देखें, ये आपका क्या बना, क्लोरोबेंजीन और Na ड्राई ईथर लेयर, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका सॉरी, ये फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग, ये फिटिंग रिएक्शन है ना। तो ये 2 मोल हो जाएगा आपका, तो आपका ये हो जाएगा, ये डाइफेनिल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बन जाता है ऐसे, 2 मोल आपस में ऐड जाते हैं। तो Na ड्राई ईथर लिया तो फिटिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में 2 एल्केल ऐड लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्केल ऐड लेते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मोल आइडेंटिकल एल्केल ऐड का यूज किया जाता है। वुड्स फिटिंग में
मतलब 1 मोल एल्किल हैलाइड 1 मोल एरियल हैलाइड का यूज किया जाता है, और फिटिंग में क्या होते हैं 2 मोल एरियल हैलाइड के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम 2 मोल एरियल हैलाइड करेंगे, ये आपका एरियल हैलाइड ही है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके 2 मोल को जब हम सोडियम एंड ट्राईईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है, ये आपका बन जाएगा। फाइनली प्रोडक्ट आपका ये आ चुका, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमारी बात हो जाएगी। ये ऊपर वाला बेटा एक चीज ऊपर वाले रिएक्शन में, जो ऊपर वाले रिएक्शन में आप यहाँ पे देखे ध्यान से ना, ये केसीएन के साथ भी रिएक्शन हो रहा था, ये आई वाला तो आपका छूट गया था, आई जे, अभी ध्यान देना, आई जे भी आ रहा था, तो ये बी आर को हटाना, यहाँ पे ये लगा देना ना, केसीएन बी आर हटेगा सीएन आ जाएगा, तो यहां पर आप ये कर लेना CH3 CH, यहां पर हो जाएगा CN और यहां पर हो जाएगा क्या, यहां पर क्या हो जाएगा CH3। अब इसका रिएक्शन जो है आप करवा रहे हैं, इसका रिएक्शन आप करवा रहे हैं RMGX के साथ, इसका रिएक्शन आप RMGX के साथ करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा J। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपने इसको लिख लिया है वैसे तो, ठीक है। तो एक बार मैं इसको वो कर दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कैसे हो रहा है ना, मैं इसको बता रहा हूं, इसको इरेज कर दे क्या, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं बेटा ना, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या हो रहा है ना, ये वाला जो प्रोसेस है आपका, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ऊपर का हो चुका है हमारा, ये आपका बचा हुआ है ये वाला ना, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और मैं आपको कह रहा था तो ये भी हो जाएगा। ये आपका है क्या, ये रिएक्शन हो रही है CH3 ना, ये CH है मान लो, ये तो आपका ये यहाँ पे CN है, ऐसे लगा लो CH3, और ये आपका H है, ये H है, और ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, और इस ये यही चीज है, इसका रिएक्शन हो रहा है C2H5 MgBr के साथ, MgBr के साथ रिएक्शन हो रहा है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा ना, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, क्योंकि RMGX में R नेगेटिव होता है, RMGX में R नेगेटिव Mg पॉजिटिव ये होता है, तो इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ और इसके साथ इसको कर दो, तो ये आपका बन जाएगा CH3 C, यहाँ पे CH3, थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये आपका हो जाएगा, ये तो H ऑलरेडी है ही है, ये आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड, इसके साथ हम लगा देते हैं C2H5 लगा देते हैं यहाँ पे, इसी के साथ C2H5 लगा देते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे, C2H5 लगा देते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NMGX आ जाएगा ना, NMGX आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा NMGX आ जाएगा, और इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, हाइड्रोलिसिस जब करोगे बेटा तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, ये चीज ऐसी आ जाएगी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, मतलब ऐसे ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऐसे आ जाएगा, तो इस तरह से फॉर्मेशन इसका होगा, मतलब इधर तो आपके ये रहेंगे इस तरफ, और ये जो है ये J वाला आपका ऐसे हो जाएगा ना, तो CH3 का होल ट्वाइस CH ये हो गया, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, हल्का सा ना, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, बाकी बाय प्रोडक्ट जो आपके निकलेंगे वो देख लेना, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो है कन्वर्जन हम अगले लेक्चर में हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें बेटा, एक बार ध्यान रखें, और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिक्कत हो, कोई जब तक आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे बताएंगे तो कैसे पता लगेगा, ठीक है। हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वो इस बात का मूल्यांकन तभी हो पाएगा ना जब आप इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।